आपको पता है कि प्रधानमंत्री की सरकार आई उस टाइम 2014 के बाद 14 से पहले जो हमारे हालात थे उससे बेहतर हुए हैं, क्योंकि हम बॉर्डर के रहने वाले हैं। हमारे को पता है कि बॉर्डर की समस्या कितनी होती थी। जो गवर्नमेंट अभी चल रही है एलजी की, तो इससे तो वो लोग नाखुश हैं, क्योंकि इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं। होने जा रहे हैं वो जम्मू कश्मीर के लिए आने वाला फ्यूचर तय करेगा। कहीं ना कहीं लोगों को ब्यूरोक्रेसी से बहुत ज़्यादा तकलीफें थी, बहुत शिकायतें थी, जो ब्यूरोक्रेसी उनकी बात सुनती है बट उस पर निवारण नहीं करती। देखो, हम जो चुनाव हो रहे हैं ना, हम इनको ये इस तरह से देखते हैं कि जो चुनाव पहले होने चाहिए थे, जो देरी में हो रहे हैं, वो जल्दी होने चाहिए थे। नमस्कार, पंजाब केसरी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। 10 सालों के बाद विधानसभा चुनाव अब होने जा रहे हैं। सियासी माहौल भी गर्माता हुआ नजर आ रहा है। जहां एक तरफ पार्टी चुनाव प्रचार में जोरों शोरों से लगी हुई है, तो जनता का दिल जीतने में भी कोई कमी नहीं छोड़ रही है। तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी है। जम्मू कश्मीर में 3 चरण में चुनाव होंगे और चुनाव के नतीजे 8 अक्टूबर को आएंगे। ऐसे में मतदाताओं के लिए चुनाव में कई बड़े मुद्दे हैं। वोटर से अखनूर से हमारे संवाददाता रोहित मिश्रा ने बातचीत की, तो वोटर्स ने कहा कि इस समय सबसे बड़े जो मुद्दे हैं वो है जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करना, महंगाई, बेरोजगारी, स्मार्ट मीटर, बिजली, पानी, नशा और बेरोजगारी, ये बड़े मुद्दे हैं। तो और क्या कहा वोटर्स ने, आइए नजर मारते हैं इस ग्राउंड रिपोर्ट पर। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है और 10 साल के बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। आपको बता दें कि भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय अखनूर सेक्टर में जोरों शोरों से पार्टियों का प्रचार शुरू हो चुका है। अब ये देखना है कि किसकी किस्मत अब जागेगी, यानी कि आम जनता से सवाल पूछे जाएंगे और जनता उन सवालों का जवाब देगी, क्योंकि विधानसभा चुनावों को लेकर क्या मुद्दे रहेंगे। हमारे साथ स्थानीय लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, आपका नाम? मेरा नाम अशोक सिंह है। अशोक सिंह जी, हमें बताएं कि विधानसभा चुनाव 10 साल के बाद हो रहे हैं, आप इन चुनावों को किस तरह से देखते हो? देखो, हम जो चुनाव हो रहे हैं ना, हम इनको ये इस तरह से देखते हैं कि जो चुनाव पहले होने चाहिए थे, जो देरी में हो रहे हैं, वो जल्दी होने चाहिए थे। कि जो हमारे इधर के स्थानीय लोग हैं, वो बेचारे बहुत सीधे साधे भोले भाले लोग हैं। हमारा कोई ऐसा प्रचारित जो विधायक होना चाहिए जो कि हमें जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, अखनूर सेक्टर के, ये हमें बॉर्डर के रहने वाले लोग हैं। तो हमारी जो बात सुनने वाला इंसान हो, हमारे को वो विधायक इधर का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम बाहर का चुनेंगे तो एक बार आएगा, दोबारा नहीं आएगा। अगर हमारा कोई नज़दीकी होगा अपने अखनूर सेक्टर का, चाहे हमारे परकवाल सेक्टर का, तो हम उनको कभी भी हम बोल सकते हैं, अपनी समस्या बता सकते हैं। तो ये मेरा कहना है कि जो हमारे इधर अखनूर सेक्टर के चुनाव जो देरी से हो रहे हैं, जो जल्द होने चाहिए थे, चलो फिर भी जो हो रहे हैं तो गवर्नमेंट ने इसके बारे में सोचना चाहिए। हमारे जो बच्चे हैं बेरोज़गार घूम रहे हैं, उनके लिए कोई सुविधा नहीं है, कोई डेवलपमेंट नहीं है। हर चीज़ से हमें यानी कि इधर जो है परेशानी झेलना पड़ती है। रोड देखो हमारे बिल्कुल कंडम में है, टूटे हुए हैं। कल को फायरिंग होगी, हम भागने के काबिलियत भी नहीं है। नहीं, किसानों को किस तरह से देखते हो? किसानों को भी देखो, हम जो किसान लोग हैं, तो किसान लोग भी डूबे हुए ही हैं। किसानों का भी कोई ऐसा सुल्फ नहीं है, बेचारों का दाना सड़ता रहता है इधर, तो ना उनकी कोई सुनता है, ना कुछ। मंडियों वाले आते हैं, अपनी मर्ज़ी से भरेंगे तो नहीं भरेंगे तो नहीं भरेंगे। तो क्यों किसान है जो, वो भी हमारा बेचारा परेशान ही है। आपका नाम? मेरा नाम काली सिंह बनासा है। मैं अखनूर सेक्टर गांव देवरा सीमावर्ती क्षेत्र का रहने वाला हूँ। सर, हमें बताएं कि जो विधानसभा के चुनाव हैं, ये 10 साल के बाद हो रहे हैं, इन चुनावों को आप किस तरह से देखते हो? इन चुनावों को हमने पहले, आपको पता है कि जब आपको पता है कि प्रधानमंत्री की सरकार आई उस टाइम 2014 के बाद 14 से पहले जो हमारे हालात थे उससे बेहतर हुए हैं, क्योंकि हम बॉर्डर के रहने वाले हैं। हमारे को पता है कि बॉर्डर की समस्या कितनी होती थी। आए दिन फायरिंग होना, हमारे को बाग के जहाँ से जाना, और उसके बाद हमारे पशु, जहाँ हम खेत में कोई काम करने जाते थे तो हमारे को बहुत बड़ी दिक्कत होती थी। तो 10 साल या 12 साल अभी जो चुनाव नहीं हुए हैं 2014 के बाद, या 10 साल हो गए हैं, लेकिन अभी का टाइम जो उस वक्त का टाइम में बहुत अंतर है।
अगर बीच में चुनाव होते तो क्या पता दूसरी सरकार या अपनी सरकार जैसे भी चुनाव होते हैं उसमें क्या होता है आग में घी डालने वाली बातें हो जाती हैं। चुनाव नहीं होने के भी फायदे बहुत हुए हमारे को, क्योंकि हमारे को चाहिए अपनी सेफ्टी, हमारे गांव की सेफ्टी। अभी हम बॉर्डर के रहने वाले हैं, आपको पता है कि बॉर्डर में कम से कम 10 साल हो गए पाकिस्तान में फायरिंग नहीं हुई है। हम इसी चीज़ से खुश हैं। बाकी क्या, अभी रोज़गार तो चल ही रहा है, रोज़गार पहले भी चलता था, अभी भी चलता है। अभी जो पढ़ा लिखा है उसको तो रोज़गार मिल रहा है, जो नहीं पढ़ता है तो उसको रोज़गार कहाँ से मिलेगा। ये तो आए दिन बातें हो जाती हैं कि प्रधानमंत्री ने रोज़गार नहीं दिया या वो नहीं दिया। जो रियलिटी जो बॉर्डर पे रहने वाला उसको पूछो कि दिक्कतें कहाँ आई। और आज के टाइम में, उस टाइम में, आज तो हमारे को जन्नत लगता है अपना गांव, लेकिन उस टाइम वक्त ऐसा था कि एक तरफ हमारा चनाब दरिया, आए दिन फायरिंग होना, और हमारे को पता है कि कैसे क्रॉलिंग करते हुए हमारे को ये गढ़खाल का इलाका था और परगवाल से गढ़खाल के इलाके के बीच में हमारे को भाग के जाना पड़ता था। वो हमें पता है, वो दिक्कतें हमने झेली हैं, वो रातें हमने झेली हैं। दिन में नहीं पता, दिन में तो हम बिल्कुल बाहर निकलते नहीं थे, और रात को जाना जी 2 दिन या 2 हफ्ते फायरिंग बंद, उसके बाद फिर फायरिंग शुरू। लेकिन 10 साल जो चुनाव नहीं हुए उसमें तो हमारे को लगता है जो नहीं हुए वो अच्छा हुआ था। वो हम नहीं बोल रहे भी नहीं अच्छा हुआ, आने वाला टाइम भी अभी ठीक है। अभी देखो सरकार, अब जो भी आपको पता कि एमपी की इलेक्शन हुई है, अगर उसमें अगर अच्छा काम हुआ है तो एमपी जीत के आए हैं। अभी नेक्स्ट सरकार है, अगर अच्छा काम अभी भी अच्छा हुआ है तो ये नहीं बोल सकता अभी काम नहीं अच्छा हुए। अभी रोज़गार में क्या आपने देखा कि जम्मू में भी देख लो आप, हाईवे बन रहा है, रिंग रोड बन रहा है, और अपने जो लोकल अभी गांव में थोड़ी समस्या है, कुछ लोगों की परेशानी है, समस्या है। कोई कहता है कि रोड नहीं है, या नाली नहीं है, या नहर का काम नहीं चला है, लेकिन ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। जो हमारे जो अहदेदार होते हैं वो उनकी जिम्मेदारी होती है कि काम कैसे करवाना है। अभी सरकार क्या, अभी प्रधानमंत्री थोड़े आएगा कि नाली में अभी नहर का काम शुरू करूँ। जब नहर का काम शुरू होता है तो उस टाइम हमारे जो अहदेदार होते हैं उनकी डिपार्टमेंट की थोड़ी गलती होती है कि वो ऑन ग्राउंड पे चेक नहीं करते हैं। यही चीज़ को मैं बार बार बोलता हूँ, अगर डिपार्टमेंट चीज़ को चेक करेगा तो हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। रोड बनते हैं, नाली भी बनती है, हर एक काम हो रहा है, लेकिन डिपार्टमेंट थोड़ा सा उस टाइम जागता नहीं है। जैसे ऐसे है कि 1-2 बार देखा, उसके बाद देख लिया, 10 दिन के बाद जहाँ काम शुरू हुआ उसके बाद चेक कर लीजिए, ओके जी पास है। वो चीज़ भी डिपार्टमेंट की गलती है, कोई सरकार की गलती नहीं है। कोई बोलता है कि नहीं हमारा सीएम नहीं है, हमारा फलाना नहीं है। अभी गवर्नर राज है, कितनी सुख शांति है। इतनी सुख शांति तो हमने जब सीएम थे उस टाइम नहीं देखी। क्या है, अभी बढ़िया चल रहा है। श्रीनगर देखो माहौल कैसा है, एकदम जन्नत की तरह है। इधर देखो जम्मू में कोई मतलब ही नहीं, किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम आ रही है। बस इतने कहता हूँ, अभी जो भी है ठीक ही है। अभी 10 साल के बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, आप इन चुनावों को किस तरह से देखते हो, क्योंकि आप बॉर्डर पे रहते हो? मैं इन चुनाव को बहुत संजीदगी ले रहा हूँ कि 10 साल के बाद चुनाव हो रहे हैं, हमें बहुत शौक है भाई चुनाव होने चाहिए। 15A ख़त्म हुई, 35A 370 ख़त्म हुई, चुनाव ज़रूरी थे। लोग बहुत खुश हैं पर चुनाव हो रहे हैं, हमारे काम होंगे, क्योंकि 10 साल में हम बहुत पीछे गए हैं। बॉर्डर पर सुख शांति हुई है, कोई ऐसी कोई बात नहीं है। तो लोग जो है ना थोड़े से इस बात में भी है भाई अगर विधानसभा चुनाव होंगे तो एमएलए बनेंगे, हमारे काम होंगे। इस तरह विकास के काम जो है ना वो सारे रुक गए हैं। बेरोजगारी जो है वो ज़्यादा बढ़ गई है, तो लोगों को बहुत सारी मुश्किलें आ रही हैं। जो हम आस करके बैठे हैं कि अभी चुनाव होंगे तो हमारे सारे काम होंगे, और हम लोगों को घर घर जाकर इसके प्रोग्राम जो है वो पूरे नए जो आएंगे वो बताएंगे। बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, युवा इन चुनावों को किस तरह से देखता है? नमस्कार। आज के जो चुनाव हमारे लिए बड़ी सौगात लाएंगे। मुझे लगता है जो ये चुनाव होने जा रहे हैं वो जम्मू कश्मीर के लिए आने वाला फ्यूचर तय करेगा। कहीं ना कहीं लोगों को ब्यूरोक्रेसी से बहुत ज़्यादा तकलीफें थी, बहुत शिकायतें थी। जो ब्यूरोक्रेसी उनकी बात सुनती है बट उस पर निवारण नहीं करती। बट हमारे आने वाले प्रतिनिधि जो चुनावों से तय होंगे, आने वाले हमारे एमएलए हमारे दूर दराज के इलाकों को कहीं ना कहीं डेवलपमेंट में पुश मिलेगा, जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। कहीं ना कहीं लोगों की शिकायतें रही हैं ब्यूरोक्रेसी से, वो शिकायतें मुझे लगता है आने वाली लोकतांत्रिक सरकार लोगों की पूरी करेगा। लोगों के लिए जैसे हमारे क्षेत्र में आरटीसी की बस की एक बहुत ही ज़्यादा समस्या है, लोगों को सुबह कनेक्टिविटी का बड़ा इशू है। वो कनेक्टिविटी की समस्याएं शायद हमारे आने वाले एमएलए सुनेंगे और हमारी एमएलए हमारी लोगों की समस्याओं को दूर करेंगे। कहीं ना कहीं युवा जो परेशान है नौकरी को लेके, युवा परेशान है। कहीं ना कहीं ऐसी स्कीमें जो आई हैं जिनमें लोगों को जानकारी नहीं है, कोई सुनाने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है। लेकिन जिनको इन जानकारियों का बेनिफिट हुए हैं
उन्होंने काफ़ी बेनिफिट लिए हैं और जो कुछ लोगों को जो बेनिफिट नहीं मिल पा रहे हैं वो जानकारी का अभाव है। मैं सोचता हूँ कि आने वाले समय में जो हमारी लोकतांत्रिक सरकार आएगी वो लोगों की समस्याएं भी सुनेगी, उन्हें नई जानकारी से अवगत भी कराएगी और युवाओं के लिए कहीं ना कहीं बेहतर कल लाने के लिए नई नौकरियां लाएगी, नई नई समस्याएं जो आ रही हैं लोगों को दूर करने के लिए आगे वाली सरकार हमारा काम करेगी। धन्यवाद। सर आपका नाम? मेरा नाम रतनलाल शर्मा। मैं कंस्टिट्यूंसी अखनूर से बॉर्डर का इलाका है हमारा, परगवाल, तहसील परगवाल से हूँ मैं। सर हमें बताएं कि जो विधानसभा के चुनाव 10 साल के बाद हो रहे हैं, इन चुनावों को आप किस तरह से देखते हो? देखिए कि हम तो बहुत खुश हैं कि चुनाव 10 साल के बाद आए हैं। तो ये तो मेहरबानी है हमारे कोर्ट की, जिन्होंने हुक्म किया और गवर्नमेंट को यहाँ पर इलेक्शन जो है करवानी पड़ी। तो हम इसको इस नज़रिए से देख रहे हैं कि लोग अच्छा नुमाइंदा चुने और अच्छी सोच वाला चुने, ताकि जिस तरीके से हमारी हुकूमत कर रही है ना, तो यहाँ पे कहीं बेरोज़गारी की कोई बात करो तो बिल्कुल कोई सुनता तक नहीं है। कोई बेरोज़गार इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि हमारे बच्चे हैं जो वो दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। वो क्या करेंगे? अगर कोई काम मिले तो फिर भी वो बच सकते हैं कि हम कोई नशे वाली तरफ नहीं जाएंगे, वो क्योंकि अपने अपने रोज़गार में लगे रहेंगे। तो उसके बाद जो नुमाइंदा होगा हमारा, वो जो लोगों की बात करेगा, हमें तो वो चाहिए। तो जैसे कि स्मार्ट मीटर लग रहे हैं, तो उन पे जो लोगों का वजन है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 4,000 5,000 से बिल कम नहीं आ रहा। तो हम तो ये चाहते हैं कि इस पे जो पहले मीटर लगे हुए थे वो ख़राब कैसे हो गए, ये नए वाले जो आ रहे हैं ये अच्छे कैसे हो गए। तो बात ऐसी है कि जो लोगों की बात करेगा, लोगों के हित की बात करेगा, हम तो उसे ही चुनेंगे। तो वैसे अभी जितनी भी जो गवर्नमेंट अभी चल रही है एलजी की, इससे तो वो लोग नाखुश हैं, क्योंकि इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं। क्योंकि जो डेवलपमेंट है वो वहीं की वहीं रुकी हुई है, क्योंकि समस्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि महंगाई पर कोई बात नहीं करता। जो लोगों की बात करेगा हम तो उसे चुनेंगे और उसी की गवर्नमेंट जो यहाँ पे बनेगी। तो बात ऐसी है कि हम फिर भी शुक्रिया अदा करते हैं कोर्ट का, जिन्होंने जहाँ पे इलेक्शन करवाना शुरू की है। तो शायद हम ये भी तो चाहते हैं कि हमें जो स्टेटस है हमारी स्टेट का वो वापस हो जाए, तो फिर भी डेवलपमेंट जो है वो अच्छी हो सकती है। वरना एलजी साइन करेगा तो डेवलपमेंट होनी है, साइन करेगा तो नौकरी लगनी है, साइन करेगा तो हर काम होना है। तो वो आप चाहते हो कि इलेक्शन होना बहुत ही ज़रूरी था? बिल्कुल हाँ, इलेक्शन बहुत ज़रूरी है। तो हम इसलिए वो बोल रहे हैं कि ये शासन जो है ना अच्छे तरीके से चले और खुदा करे कि अच्छी गवर्नमेंट बन जाए। विधानसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है। ये चुनाव पहले होने चाहिए, क्योंकि जन संबोधित जो भी कोई व्यक्ति करता है तो इनसे बातचीत करेगा, उनके जो मसले मसाइल हैं वो हल करेगा। हमने एक एक गांव में जाकर लोगों से बातचीत की। अब ये देखना है कि यानी कि 4 तारीख को किसकी किस्मत जागेगी। मैं रोहित मिश्रा, अंतर्राष्ट्रीय अखनूर सेक्टर, पंजाब केसरी टीवी, जम्मू।